आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए 2025 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मकर राशि के लोग मेरे पास हैं, मेरे यहाँ अभी उपस्थित हैं, ये सुन रहे हैं, ये प्रेडिक्शंस आपके लिए हैं। मकर राशि वालों को बता देना चाहती हूँ कि हम चंद्र राशि से प्रेडिक्शन करते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर आप मकर राशि के तो ये प्रेडिक्शन आपका है। सन साइन से प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो मकर राशि वालों के लिए एक ही चीज है, आप बहुत ही नेगेटिव जोन में हैं और इसका प्रभाव नेगेटिव ही होने वाला है हर स्फीयर ऑफ लाइफ में। सबसे पहले आ जाते हैं मैरिड और मैरिड कपल्स, या फिर अगर आप कपल लाइफ में नहीं भी हैं तो आप इसको अपने फ्रेंड से रिलेटेड कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से जिनके साथ आप रहे हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं मकर राशि वाले एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में जा चुके हैं। इनको 7.5 ही, हालांकि मकर राशि वालों की अब एंड हो रही है ना, लेकिन क्योंकि पहले से कष्ट अब कम हो गए हैं तो ये संभाल नहीं पा रहे। कहते हैं ना, किसी के पास धन नहीं था, सालों साल धन नहीं था, एकदम से उसके पास धन आया तो वो पागल हो गया, उससे संभला नहीं। एक होता है वो व्यक्ति जो सक्सेस को संभाल पाता है, पचा सकता है, हर कोई सक्सेस को पचा नहीं सकता। और एक होता है वो व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी सक्सेस आया तो वो बिल्कुल ही बोरा गया, पागल हो गया, उसको समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। आपकी वो परिस्थिति आ सकती है और 99% आएगी। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा मिडिल जोन में रखना है, न्यूट्रल गियर में डालना है। इफ हैप्पीनेस इज कमिंग, रिलिश इट, ग्रैटिट्यूड दो, उन सभी लोगों को स्मरण करो जो विपत्ति में आपके साथ थे। अगर आप ये सोचते हो कि अब मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, अब मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस आ गई है और आप पागल हो गए हो, तो आप इसके लिए रेडी रहना। आपकी मकर राशि है, आपके जो रूलिंग देवता है वो शनिदेव है। शनिदेव जब दोबारा से छड़ी मारते हैं तो वो बहुत तेज की लगती है। शनिदेव को लोग बोलते हैं क्रूर प्लैनेट, मैं बोलती हूँ सबसे ज्यादा बढ़िया प्लैनेट है वो, इसलिए कि जब आप न्यायाधीश हैं आप इमोशनल नहीं हो सकते। अगर आप इमोशनल हैं तो आप न्याय कैसे करेंगे, इसलिए शनिदेव इमोशनल नहीं है। वो जो जैसा काम कर रहा है उसका वैसा ही आपको फल देंगे और बहुत ही स्ट्रांग देंगे, बिकॉज ही वॉन्ट्स कि इन लोगों को ये ज्ञात रहे कि किसी के साथ अनुचित व्यवहार वो नहीं कर सकते। तो मकर राशि वाले बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में हैं। ये अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, ये अपनी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मैं ऐसे में ही खुश हूं तो मुझे ऐसा ही रहना है, किसी भी ऐसे थॉट को या किसी भी ऐसे पर्सन को अंदर आने ही नहीं देना चाहते जो उनकी उस हैप्पीनेस की यात्रा में उनको लगता है ये बोलेंगे यार ऐसे मत करो। अगर उन्हें ये लग जाए ना कि कोई पर्सन मुझे ये बोलेगा यार ये तू क्यों कर रहा है, तो वो उस पर्सन से मिलना ही बंद कर देंगे। इतने नेगेटिव हो चुके हैं, इतना ज्यादा शील्ड लगा रखी है अपने आगे जो टोटली इनके दिमाग को भ्रष्ट कर देगी, आपके दिमाग को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। तो रेलिश योर हैप्पीनेस बट बी इन अ गुड जोन, प्लीज डोंट बी नेगेटिव। आपके लिए तो चंद्रमा भी उल्टा है, आपके लिए तो सूर्य भी उल्टा है, आपके लिए इस वक्त सब कुछ उल्टा चल रहा है। और अगर आपने अपने इस माइंडसेट को प्रभु आराधना से सही नहीं किया तो आने वाले समय में इसका नुकसान आप भोग सकते हैं, उसके लिए सजग रहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अपने क्षणिक सुखों के लिए आप उन सुखों के मूल स्रोतों को भूल जाएं, या वो स्रोत जो इनकी वजह से आपको सुख मिल रहे हैं वो आपसे इतनी दूर हो जाएं कि आने वाले टाइम में आप पलट के भी ना देख सकें। तो बी वेरी केयरफुल, गॉड इज वॉचिंग यू कि अभी 7.5 खत्म हुई है तो देखें ये कैसे बिहेव करते हैं। अगर इसमें आप बोरा गए, बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैप्पीनेस में, तो वो जो रिजल्ट भगवान देख रहे हैं उसके ऊपर भी चिंतन होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी सोच बहुत नेगेटिव है, अच्छे लोगों को आप अपने नजदीक आने नहीं दे रहे। मैं ये तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सांसारी हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नॉर्मल हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा, नॉर्मल का मतलब है जो बिलो द लाइन, सॉरी नॉट नॉर्मल, जो बिलो द लाइन सोचते हैं, जिनकी सोच उतनी परिपक्व नहीं है, आप उनके संग में ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग जो चेरिश नहीं किया जा सकता। तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी रखिए, क्योंकि आप शनिदेव की राशि के हैं। स्पिरिचुअली जितना अच्छा रहेंगे उतनी ही अच्छी जिंदगी आगे आपको मिलेगी। इट इज जस्ट द स्टार्ट। तो सुकून मिलेगा, लेकिन उस सुकून में आप बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं एंड मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विवेक से अगर चले जाएंगे तो वो 7.5 से फिर आपने कुछ नहीं सीखा। 7.5 आती है हमें कुछ सिखाने के लिए। तो उस विजडम को दिमाग में रखो और अपने आप को खुद वॉच करो और बिल्कुल सही चलो। तो मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा समझाया है इसमें, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप टोटली नेगेटिव हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये देखिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका मतलब ही ये है कि आप टोटली नेगेटिव हो चुके हैं। सो प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस टू गो हेवाया, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो,
मेरी मति भ्रष्ट हो रही है, उसके लिए हनुमान जी की शरण में जाओ, उन्हें रामायण सुनाओ और उन्हें बोलो मेरी बुद्धि जो पागल हो जाए उसको, आप जब आपको लगे ना आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो मुझे डंडा मार के मार्ग पे लाओ। मैं दोबारा से वो प्रकोप नहीं झेल सकता 7.5 साल का, वैसा ही उसी तरीके का इफेक्ट मैं दोबारा नहीं झेल सकती, मुझे मार्ग पे रखिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कार्यक्षेत्र में। तो कार्यक्षेत्र में भी ध्यान है ही नहीं, काम करने में अब ध्यान नहीं है, अब ध्यान है दूसरी चीज़ों में जो मैं चाहती थी करना, मैं ये करना चाहता था, मैं कभी कर नहीं पाई, मैं कभी कर नहीं पाया, अब मैं कर पा रही हूँ, तो उसी में चले गए और इतना डूब गए कि अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो आने वाले टाइम में जॉब भी हैम्पर होती नजर आती है। बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, प्लीज़ फोकस कीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, बड़ों से राय लीजिए, फोकस बढ़ाइए और मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ, मानसिक रोग, जैसा मैंने कहा था, अंदर से आपको लग रहा है आप बड़े शांत हैं, मैं कितना प्रसन्न हूँ, लेकिन एक्चुअली आप प्रसन्न है नहीं। ज़बरदस्ती अपने आप को अपने प्रसन्नता की एक डेफिनेशन बना के दे दी है और उस प्रसन्नता को प्रसन्नता मानकर खुद प्रसन्न रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्मरण रखिए, कहीं ना कहीं उचित अनुचित आपको पता है, उचित परफॉर्म कीजिए, नहीं तो अनुचित आपके जीवन में फिर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, सही लोगों का संग कीजिए, नेगेटिव धारणाएं जो भी इस वक्त आप सोच रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो। ट्राई टू हैंडल द सक्सेस, द हैप्पीनेस, द रिलीफ फ्रॉम प्रॉब्लम्स यू हैव गॉट फ्रॉम गॉड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो एंड ब्लू। तो ये दोनों ही रंग हमारे नारायण में पाए जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, ओम नमो नारायणाय का जाप कीजिए एंड प्लीज आस्क हिम फॉर गुड बुद्धि, एक अच्छे बुद्धि के लिए कि हे प्रभु मेरी मानसिक स्थिति ऐसी ना हो जाए कि मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। मुझे मार्ग पे रखिए, मुझे सही लोगों के बीच में रखिए, मैं अभी भी धर्म की राह पे ही चलना चाहती हूँ, चलना चाहता हूँ, ऐसे उनसे प्रार्थना कीजिए। ठीक है, कि शुभ कर्म भी हम अपनी मति से नहीं करते, प्रभु करवा देते हैं तो हम कर लेते हैं और उसके लिए हमें उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना क्यों जरूरी है? हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमें देखेंगे और हमसे अच्छे कर्म करवा देंगे। तो अच्छे कर्म कभी आपको अहंकार नहीं होगा, क्योंकि अहंकार कर ही नहीं सकते। एक्चुअली आप अच्छे कर्म खुद कर ही नहीं रहे होते, भगवान चाहते हैं करवा देते हैं। ठीक है, तो आप करता है ही नहीं, और फिर जो करता है असली वो आपसे अच्छी चीजें करवा रहा है, तो आपके अंदर और विनम्रता और ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, वो वाली फीलिंग रखिए और सही मार्ग पे रहिए। तो आशा है महीना सजग जाएगा, नेगेटिव धारणाओं से दूर जाएगा। जो अब नेगेटिविटी में कुछ 2 महीने, लास्ट 2 मंथ से आप ज़्यादा नेगेटिव जी रहे हैं, लास्ट 2 मंथ्स का आ रहा है स्कोर कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव धारणाओं में चले गए हैं, उसको शुद्ध करो, क्लीन करो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि परत ज़्यादा जम गई तो ये मिटेगी नहीं। मैं बार बार फोकस करके आपको समझा रही हूँ, आपकी सुहृद बन के। ठीक है, तो ये महीना आपका सुखमय जाए और नारायण की कृपा से आप हमेशा सन्मार्ग पे रहें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।